सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शन दे हमारे विचारों को, आपके और मेरे भी, ताकि हम वह कर सकें या जो बेहतर चुनाव है हमारे जीवन के लिए। हर रोज, हर समय, हर दिन हमारे जीवन के जब से हम बड़े हुए हैं, हमें मजबूरन निर्णय लेने पड़ते हैं। पहले के दूसरे शब्दों में कि जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ चलते थे, उसके शब्द का पालन करते थे, वो नहीं जानते थे बुराई को, वो केवल अच्छाई को जानते थे, केवल अच्छाई को। तो उन्हें जरूरत नहीं थी चुनने की, क्योंकि अच्छाई प्रतिदिन की रोटी थी। समझ में आया? हर रोज, हर दिन, हर रोज हमें चुनाव करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पाप जब से संसार में प्रवेश उसने किया, तो मानवता पाप में पैदा हुई, वो पाप में बढ़ी, और इसीलिए संसार बुराई में है, नरक में। वह है कि जो आप जानते हैं, हम जहां जीते हैं। तो इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, अभी भी मनुष्य वो और अधिक बदतर होता जा रहा है। पशुओं से बदतर मनुष्य बदतर होता जा रहा है, पशुओं से भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव किया या गलत निर्णय लिए। धन्यवाद परमेश्वर की यीशु आए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सब सत्य में, ताकि हम चुनाव कर सकें, बल्कि हमारे प्रतिदिन के चुनाव हम ले सकें उनकी इच्छा के अनुसार। जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हम खुश होते हैं, क्योंकि सब कुछ सही होता है, चुनाव सही होता है, हम सही करते हैं, तो हम फल काटते हैं इन अच्छे चुनावों के। मगर जब हम चाहते हैं थोपना अपनी इच्छा को और पीठ दिखाना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा को, वास्तविक है कि हम काटेंगे फल इस बुरे चुनाव के। क्या ये लिखा नहीं? सब कुछ जो मनुष्य बोता है वह काटेगा। यदि आप बोते हो जिसका लाभ नहीं, आप वो काटोगे जिसका लाभ नहीं। चाहे लाख हो ना हो, कोई मायने नहीं रखता। आप धार्मिक हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। यदि आप बोते हो जिसका लाभ नहीं, आप काटोगे जिसका लाभ नहीं है। और यह होता है सबके साथ, यहां तक कि मेरे साथ भी। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं जीता हूं उनकी सेवा के लिए, और मेरा आनंद उनकी सेवा में है। मगर यदि मैं किसी कारणवश फिसलूं या खोजूं अपनी इच्छा पूरे करने के बारे में, तो सुनिश्चित तौर पर मैं फल इस बुरे चुनाव के काटूंगा, कोई दुविधा नहीं इसमें। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है कि जो लिखा है, और मैं बोलता हूं उदाहरण के साथ। याद है कहानी कि जो मैंने केकड़े के पंजे खाए, विश्वास में पुराना, मेरे पास है पवित्र आत्मा, मेरे पास है जानकारी थी और है जानकारी
कि यदि मैं खाऊपन हूं, यदि मैं खाऊं अधिक तो मैं उसके फल काटूंगा। इस लालच के पवित्र आत्मा के होते हुए भी, क्योंकि वह ओरिएंटेट करता है। मगर यदि मैं घमंडी बनूं और मैं जाऊं अपने लाभ के पीछे, मैं उसके फल काटूंगा मेरे पाप के, क्योंकि मैंने उनकी आवाज को नहीं सुना और मेरी अपनी अपनी इच्छाओं का पालन किया। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप देखते हो कि पवित्र आत्मा होते हुए भी एक मार्गदर्शन के तौर पर हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें कोशिश करने की जरूरत है हमेशा 100% की। वो जो चाहते हैं, कल्पना कीजिए बिना पवित्र आत्मा के, कल्पना कीजिए आप बोले कि मगर बिशप मैंने अधिक खाने से, जी हाँ मैंने अधिक खाया, मैंने खाया जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, मेरे पेट से जो सह सकता है उससे अधिक, और परिणाम के तौर पर मुझे खोना पड़ा। मैंने डॉक्टर की सहायता किया, डॉक्टर मेरी सहायता करे, मुझे बोलना पड़ा। मगर कहाँ है आपका विश्वास चंगा होने का? नहीं, मेरे पास नहीं था वो विश्वास, क्योंकि मैंने गलती की, मैंने विफलता में प्रवेश किया और कोई लाभ नहीं कि सही करने का उस गलती का। कि आपको सही करने की जरूरत है पहले अपनी आंखों को। तो यह है सब कुछ जीवन में इसी प्रकार है। जीवन में सब कुछ मेरे प्रिय दोस्त, हमें अधिकार है चुनने का, चुनने की मुक्ति है, अच्छाई या बुराई। यदि चुने बुराई, आप फल काटोगे उसके। धन्यवाद परमेश्वर कि मेरे पास ये अनुभव था, क्योंकि उन क्षणों से मैंने अपने आप को गिराया नीचे और दोबारा नहीं किया। मगर समस्या है कि लोग हैं कि जो निर्णय लेते हैं, उदाहरण के तौर पर आप चुनते हो एक ऐसे व्यक्ति को जो गलत है शादी करने के लिए या उसके साथ संबंध बनाने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, आप मेरे दोस्त खोओगे, आप निराश होगे। शायद आप निराश, क्योंकि बुरी शादी, बुरा संबंध एक व्यक्ति को जीवन में पूरी तरह से बिगाड़ देता है। कि जैसे एक व्यक्ति, एक जिंदगी पूरी असंतुलित, एक व्यक्ति की शादी जिसकी सही नहीं, कैसे वो सही जाएगा? हर रोज वो, जैसे मैं कहूंगा कि वो हर रोज टॉयलेट में जाना चाहते हो, कि कोई भी कुछ भी खाए वह उसे दूर करने की जरूरत होती है, हमेशा हमेशा उसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्रिय दोस्त, एक बुरा निर्णय हमें बुरे फल भी देगा, और बहुत बार बदतर सबसे है कि परमेश्वर वो हमें दिखाते हैं रास्ता, सत्य। ऐसे होते हुए भी हमें लगता है कि हमारा रास्ता, हमारा चुनाव बेहतर होगा, मगर मैं ये चाहता, मैं वो चाहता हूं। हमारा ये बोलते हुए हमारा सत्य, हम अपने आप को पूरी तरह से गिराते हैं नीचे। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा, और परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी चर्च को, अपने परिवार को यहां धरती पर वो कहते हैं, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, प्रभु ने कहा है। उनके चरवाहों ने, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने उनको भटका दिया। देखिए क्या हुआ, कि जो होता रहा है इज़राइल के साथ, कि जब परमेश्वर ने कहा, ये था यिर्मयाह के समय में, उस समय जब इज़राइल के लोग यहूदी जो
यहूदा के थे, वो लेकर जाए गए बेबीलोन में, वहां पर गुलामी में वो जिए और वो कंप्लेन कर रहे थे, वहां पर शोक मना रहे थे। तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि आप खोए हुए हो क्योंकि तुम्हारे चरवाहों ने, तुम्हारे लीडरों ने वो उन्हें गलत रास्ते पर लेकर गए हैं। और आज परमेश्वर के लोग, वे जो कहते हैं मसीही हैं, वे भी कहते हैं कि मैं गुलामी में हूं। प्रभु तब आती है वो बातचीत इस प्रकार की, प्रभु ने आया कि मैं आया हूं जीवन देने और जीवन बहुतायत का, मगर मेरी जिंदगी का नरक है, एक दरिद्रता, मैं भूख से गुजर रहा हूं, मैं रोड पर सोता हूं। क्यों क्यों क्यों? मैं तनाव में हूं, मैं दबा हूं, मेरी शादी बेकार है। क्यों? परमेश्वर ने ये है उन्हें दिया मेरे साथ। और यहां तक कि परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगते हैं और परमेश्वर से पीठ फेर लेते हैं, परमेश्वर को दोष देते हो। केवल ये लोग मूर्ख के तौर पर, क्षमा चाहता हूं इस प्रकार बोलते हैं, मूर्ख के तौर पर नहीं सोचते, केवल महसूस करते हैं और हृदय के महसूस करने के कारण वो निर्णय लेते हैं गलत, और वो फल काटेंगे इन निर्णयों को। कोई रास्ता नहीं, चाहे मसीही हो, चाहे पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, चाहे जो कोई भी हो, मायने नहीं रखता। निर्णय लिया गलत निर्णय लिए, वो फल काटेंगे गलत, चाहे या ना चाहे। और उनका दोष नहीं है। क्या दोष? परमेश्वर का। वो रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे क्षमा चाहता हूं, ये विद्रोह मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर ये है इस प्रकार का गुस्सा, मेरे अंदर ये गुस्सा है इस परिस्थिति के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं परमेश्वर के शब्द को, वो समझते हैं, मगर नहीं आज्ञा का पालन करना चाहते, नहीं अनुसरण करना चाहते उनके नियमों का, उनके अनुशासन का, उनके आदेश का नहीं चाहते। तो जिएंगे इस प्रकार दुख में, और वहां पर दुख झेलते हुए रहेंगे। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने वो आए चरवाहे के तौर पर, प्रभु यीशु आए यहां पर इजराइल के मार्गदर्शक के तौर पर, उनके कि जो उनके अधीन होते हैं। प्रभु यीशु आए इस संसार में, उन्होंने शिष्यों को बनाया, उन्होंने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया, अपने शिष्यों को बताया, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। उनके शिष्य ने उनकी आवाज को सुना जहां कहीं भी यीशु जाते थे। ध्यान दें, और क्या हुआ? वो सुरक्षित महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु वहां पर होते थे और वो बोलते थे, और जब वो बोलते थे वह होता था, तो आज्ञा का पालन वो करते थे। मगर तब क्या प्रभु यीशु ने किया? प्रभु यीशु ने उनको कहा, देखिए मैं पिता के पास जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और वह उसने कहा, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कि दूसरे शब्दों में, सत्य है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है सत्य, कि जो सही है, न्याय संगत सही है, जो अच्छा है, जो भलाई का है, वो परमेश्वर की इच्छा है। मगर जो गलत है वह शरीर की इच्छा है, इच्छा शैतान की, इच्छा है संसार की। और आपको चुनने की जरूरत है। आप इन दो शब्दों के बीच हैं, सत्य या झूठ। आप हो जो चुनते हो। प्रभु यीशु ने कहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब शिष्य, उनके पास यीशु नहीं थे भौतिक तौर पर। मैं यीशु को नहीं देखता, मैं यीशु को महसूस नहीं करता, मैं यीशु को छूता नहीं, मगर मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा मुझ में है, और इसके कारण
मेरे पास है अधिकार, प्रिविलेज, बहुत बड़ा सम्मान कि मैं अपने चुनाव सही तरीके से कर सकूं। मेरे पास है ये सेंसिबिलिटी उनकी आवाज को सुनने की, मेरे अंदर, मेरे दिमाग में। कि दूसरे शब्दों में यीशु आज वो हमारे अंदर हैं, ना कि बाहर बाजू में, कि जैसे अपने शिष्यों के साथ वो थे। हम जो विश्वास करते हैं, जिनके पास है पवित्र आत्मा, हम वो अधिक धन्य है प्रेरितों से भी उस समय में जो थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा, छुआ, उसी रोटी से खाया जो प्रभु यीशु ने दी, मछली जो पवित्र कप था उससे। मगर हम नहीं, हम उन्हें देखते नहीं, उन्हें महसूस नहीं करते, छूते नहीं, मगर हम विश्वास करते हैं और अपने जीवन को स्थापित करते हैं, हमारे जीवन को स्थापित करते उनके शब्द के अनुसार जो लिखा है। पवित्र आत्मा अंदर है, वह है उपलब्ध आपके अंदर होने के लिए, ताकि आप जान सकें क्या है सही रास्ता, क्या है सही चुनाव। क्योंकि आपको चुनने की जरूरत है, कोई रास्ता नहीं, हमें चुनाव करने की जरूरत है। तो जब आपके पास है पवित्र आत्मा, आप जानते हो क्या आप चाहते हो, आप सब कुछ के साथ जाते हो उस की जो परमेश्वर की इच्छा है। मगर जब नहीं है पवित्र आत्मा, सुनिश्चित तौर पर चुनाव गलत होता है, चुनाव वह गलत होता है। और इसीलिए जीवन की जो आप जी रहे हो, यही कारण, परमेश्वर का दोष नहीं मेरे प्रिय दोस्त, यह आपका है। मगर बेशक मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है क्योंकि नहीं चाहते। नहीं, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, तो अधीन हो उनके शब्द के। आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए पहले आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने पापों से पानी में बपतिस्मे की जरूरत है, और उसके एकदम बाद पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हुए कि वह आपके अंदर देखते हैं ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जिन्होंने पश्चाताप किया गया है, आपने पानी में बपतिस्मे के द्वारा अपने आप को दफन किया है, तब जी हां, यीशु आपको भरते हैं पवित्र आत्मा से, ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके उनकी इच्छा के अनुसार। ये है मेरे प्रिय दोस्त। तो आपके पास है ये चांस, आप ग्रहण कर सकते हो पवित्र आत्मा। केवल आपको नकारने की जरूरत है अपने खुद को, अपने अतीत को आपको नकारने की जरूरत है, अपनी इच्छाओं को आपको नकारने की जरूरत है, अपने सपनों को व्यक्तिगत, अपने प्रोजेक्ट व्यक्तिगत, और हाथ छुड़ाने की जरूरत है इन सब चीजों से, अपने खुद की जिंदगी से, ताकि एक नया जीवन वहां आपके अंदर हो सके जो है पवित्र आत्मा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ध्यान दें, कितने सारे लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आ रहे हैं 10 कोढ़ियों के समान। हम सब चर्च में आते हैं 10 कोढ़ियों के समान। विश्वास था हमारी जिंदगी को यीशु को समर्पित करने का, और हमारी आत्मा चंगी हुई, हमारी आत्मा चंगी हुई, हमारे घाव चंगे हुए, हमारी बीमारियां, रोग चंगे हुए। तो हम ग्रहण करते हैं चमत्कारों को। अब वो 10 कोढ़ी, कितने उनमें से वापिस लौटे प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए? केवल एक। दूसरे वो अपनी जिंदगी का ख्याल रखने लगे, उन्होंने ध्यान दिया अपने जीवन की इच्छाओं को, अपने लालसाओं को, अपने सपनों को, मगर खो दिया। वह एकमात्र जो आया बचाव के लिए। क्यों? क्योंकि उसने प्राथमिकता दी यीशु को, यीशु का अनुसरण किया। पवित्र आत्मा केवल आती है
एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप चंगे हों, रोगों से मुक्त हों, बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, जो सरोज की है आर्थिक समस्याएं, आपके पास आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर हुई हो, आप चर्च में आए हों, शादीशुदा जिंदगी में बदलाव हुआ, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मगर यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी मेरे प्रिय दोस्त, आप नहीं टिकोगे, आप टिक नहीं पाओगे उन भेंटों के सामने जो संसार देता है, जो शैतान लेकर आता है, जो आपका हृदय इच्छा करता है, चाहता है, लालच। आप नहीं टिक पाओगे उसके सामने। क्यों? क्योंकि आप जानने के अलावा परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अभी भी चुनाव करते हो अनुसरण करने के लिए, अपने खुद के रास्ते, अपने खुद के हृदय के द्वारा, और तब आप मेरे दोस्त ठोकर खाओगे, कोई दुविधा नहीं इसमें। क्या कर सकते हैं, है या नहीं है? यहां पर वास्तविक तौर पर अपने आप के साथ ईमानदार हो, है या नहीं? तो कोई लाभ नहीं कि आप यूनिवर्सल चर्च का हिस्सा हो, कोई लाभ नहीं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हों, चैरिटी करने वाले, अच्छे भलाई करने वाले, वफादार, अपने दशमांश में, अपने भेंटों में। यदि आपके पास पवित्र आत्मा ना हो मेरे प्रिय दोस्त, आप जारी रहोगे दरिद्र, गरीब, कंगाल, एक व्यक्ति कंगाल जीवन में, क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के, कि जो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति वो बचाया जा सके, अपनी आत्मा को बचा सके, अपनी आत्मा को बचा सके। मैं यहां तक कि शरीर के बचाव के लिए मैं यहां पर काम भी नहीं करता, क्योंकि इसको आप बचा नहीं सकते, मगर आत्मा को हम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो अनंत है। आत्मा कभी नहीं मरती, आप जानते हो। शरीर मरता है मगर आत्मा नहीं, कभी भी नहीं मरती। कहां आपकी आत्मा अनंत काल में जिएगी, और ये केवल पवित्र आत्मा आपको बता सकती है। यदि आपके पास है वो कहेगी, यदि नहीं है आप खोए हुए हो बिना किसी मार्ग के। मगर विश्व में चाहता हूं पवित्र आत्मा, कोई भी पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं करता मुझसे अधिक, तो आपने क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि प्रभु यीशु ने नहीं दी, या नहीं देना चाहते? वो आपको लगता है कि नहीं देना चाहते, यह है प्रश्न। आपको लगता है कि वो देना नहीं चाहते आपको पवित्र आत्मा? यदि उन्होंने वादा किया है, उन्होंने वादा किया है, कैसे वो नहीं देगा? मगर क्यों मुझे प्राप्त नहीं? क्योंकि अभी आपने प्राथमिकता नहीं दी, आपने प्राथमिकता नहीं दी, ना उन्हें पहले स्थान पर रखा। प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में, प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में, यीशु ने भुगतान किया उनके जीवन के साथ, आपके जीवन के लिए। उन्होंने खरीदा आपकी आत्मा को उनकी जिंदगी के द्वारा, उनकी आत्मा के द्वारा, पीड़ाएं झेली उनके कारण। मगर आप समर्पण नहीं करना चाहते उनको अपनी जिंदगी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भुगतान किया। जो समर्पण करता है, ग्रहण करता है, नहीं समर्पण करता रहे अलग। यह है वास्तविकता। मैं चाहता हूं, मैं खोज कर रहा हूं, मैं नहीं जानता, मैंने उपवास किया दुनिया का, मैंने ये किया, पापा आपने सब कुछ किया मगर कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया। आप नहीं चाहते अपनी इच्छा से हाथ छुड़ाना, अपनी इच्छाओं से आप नहीं हाथ छुड़ाना चाहते, अपनी लालसाओं को छोड़ना, अपनी व्यर्थताओं को, अपनी लालसाओं को, अपने शरीर को, कि जो आपको दुख देता है, आपकी आत्मा को दुख देता है। आप नहीं चाहते हाथ छुड़ाना अपने खुद से, आप नहीं हाथ छुड़ाना चाहते अपने जीवन के राज्य से, आप निकलना नहीं चाहते अपने जीवन के राज्य से, आप होना नहीं छोड़ते राजा रानी होना अपने जीवन के। और आप जब गलत चुनते हो, आप चुनाव गलत करोगे, निर्णय गलत लोगे, आप चीजें भी गलत प्राप्त करोगे। और उसके बाद कैसे होगा, क्या आप करोगे?
मगर बिशप मेरी सहायता करे, बिशप। आपने सब कुछ किया मगर कुछ भी नहीं किया आपने, क्योंकि मुख्य आपकी अधीन हो सब कुछ के लिए सब कुछ। जब आप चाहते हो शादी करना, जब आप शादी करना चाहते थे, जब हम चाहते हैं शादी करना एक व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम हाथ छुड़ाते हैं इस जिंदगी से जो असंतुलित है, जिंदगी जो मुक्त जिंदगी है, जिंदगी जो अब हमारी खुद की है। हम हाथ छुड़ाते हैं अपनी खुद की स्वतंत्रता से समर्पित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को। मगर उसके बाद यदि आप शादी करें उसके साथ और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आप उस व्यक्ति को छोड़ देते हो। मगर जब आप छोड़ते उसको, आमतौर पर आप छोड़ते उसको बच्चे के समान, एक बेटे के साथ, बच्चे के साथ, और वह बेटा या बच्चा दुख झेलता है। परिणामों को आप दुख झेलते हो, आपकी पत्नी, आपके पति दुख झेलते हैं। यह है वास्तविकता। आप चाहते हो पवित्र आत्मा, आपको 100% समर्पण करने की जरूरत है। खत्म खत्म, आपकी जिंदगी आपकी नहीं। इसका अर्थ है पानी में बपतिस्मा। यह पश्चाताप अपने अतीत से कि जिसमें आप जीते आए हैं, एक जिंदगी जो बिना किसी संतुलन के है, पूरी तरह से असंतुलित जिंदगी आप जीना शुरू करते हो परमेश्वर के शब्द के अनुसार, तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आता है और आप शुरू करते हो अपनी जिंदगी को स्थापित करना इस आदेश के अंदर, इस अनुशासन के कारण कि जो है परमेश्वर के शब्द, कि वो चाहते हैं आपके लिए सर्वोत्तम। प्रभु यीशु ने कहा है कि कौन पिता है यदि उसका बच्चा उससे मांगे रोटी और उसे पत्थर दे। तो आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा मांगते हो, आप प्राप्त नहीं करोगे, आप ग्रहण करोगे, मगर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले आपको बपतिस्मा होने की जरूरत है, आपका पानी में। यदि बपतिस्मा हो चुका है मगर ग्रहण नहीं किया पवित्र आत्मा, यह इसलिए कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपने सिर्फ पानी में एक रीति का पालन किया, एक सेरेमनी में आपने हिस्सा लिया है चर्च में, क्योंकि आपने पश्चाताप नहीं किया। पहले हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, उसके बाद पश्चाताप के पश्चात, जी हाँ, तब है पानी में बपतिस्मा, और उसके बाद पानी में बपतिस्मे के पश्चात है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है। ये है प्रोटोकॉल कि जो परमेश्वर ने रखा है ताकि हम ग्रहण कर सकें पवित्र आत्मा को। और उसके बाद आता है अग्नि का मगर पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने की जरूरत है ताकि आप अग्नि के बपतिस्मे में बरकरार रह सके। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? परमेश्वर ने कहा है मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं। स्पष्ट है खोई हुई भेड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा नहीं है उनकी आत्मा। और तब है कि उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। चरवाहे कि जो बहुत हैं जिनका परमेश्वर कोई लेना देना नहीं, शैतान को निकालते हैं, चंगाई करते हैं, चमत्कार करते हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। मगर वो बुरे पास्टर हैं और भेड़ों को पैदा नहीं करते, नहीं, वो बकरियां बनाते हैं, पैदा करते हैं। और तब आप देखते हो चर्च के अंदर बकरियां भेड़ों के साथ मिक्स। आप समझ सकते हो कि कैसे है। केवल पवित्र आत्मा हमें बचाने के में सहायता कर सकती है, हमारे मोरल को, हमारी आध्यात्मिकता को, हमारी सहभागिता को परमेश्वर के साथ, कोई और नहीं। आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने की जरूरत है सत्य का पालन करने के लिए। पवित्र आत्मा अगर आपको मार्गदर्शित करे, आप वहां पर पहुंचोगे। यह नहीं कि आप मेरा बिशप मसीदों का पालन करें। मैं यहां पर हूं परमेश्वर का शब्द बताने के लिए, यहां पर मेरी ओपिनियन देने के लिए नहीं हूं। मेरे खुद की ओपिनियन नहीं है, मेरी ओपिनियन यह है जो परमेश्वर के शब्दों में लिखा है। यदि आप चाहते हैं सुनना आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, बोलते हो यहां तक कि परमेश्वर की चीजें, मेरे पास सामर्थ्य नहीं आपको मार्गदर्शन देने का, आपको अनुसरण करने की जरूरत है परमेश्वर के शब्दों का। और परमेश्वर के शब्द
आपको लेकर जाएंगे कि जो है पवित्र आत्मा। मगर कैसे आप उसका अनुसरण करोगे यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं? कैसे? तो आपको प्रोसेस से होकर गुजरने की जरूरत है। पश्चाताप, पहले पश्चाताप करने की जरूरत है अपनी गलत जिंदगी से, अपने जीवन को सड़े हुए को दफन करने की जरूरत है, और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आपको उठाते हैं पानी से एक नई रचना के तौर पर, एक नई जिंदगी के लिए। यहां तक कि वो उतरते हैं आपके अंदर जीने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए सब सत्य में। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और सत्य है भलाई, न्याय, सत्य है जीवन अनंत काल का, बहुतायत का जीवन जिसका उसने वादा किया। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।